हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर पे होने जा रहा है। टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर आईसी इंजन की इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के काम आता है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, ये टर्बो चार्जर का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो हाउसिंग होती है, ये हाउसिंग जो हमारी एग्जॉस्ट वाल्व होता है। एग्जॉस्ट वाल्व आईसी इंजन में दो वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व में से जहां एयर और फ्यूल आईसी इंजन में अंदर जाता है, वहीं एग्जॉस्ट वाल्व से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आते हैं। ओके, तो ये वाली जो हाउसिंग है, जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रही है, उसमें एग्जॉस्ट गैसेस जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, ये हाउसिंग जो है एग्जॉस्ट वाल्व पे लगी होती है। अब जो एग्जॉस्ट गैस निकलते हैं, एग्जॉस्ट गैस के निकलने की वजह से यहाँ पे एक टरबाइन व्हील लगी है। एग्जॉस्ट गैसेस के निकलने की वजह से जो एग्जॉस्ट गैस में जो हीट होती है, हीट और प्रेशर होता है, उसकी वजह से ये वाला व्हील घूमने लगता है। ओके, ये वाला व्हील घूमने लगता है, जिसकी वजह से ये वाला जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट घूम रहा है। और यहाँ पे एक दूसरी हाउसिंग आपको दिख रही होगी। ये दूसरी हाउसिंग जो है, इसके साथ भी एक कंप्रेसर व्हील लगा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो शाफ्ट घूम रहा है, ये इस कंप्रेसर व्हील को घुमा रहा है, जिसकी वजह से हमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो एयर अवेलेबल है, वो एयर कंप्रेस हो रहा है। और इस कंप्रेस एयर को हम लोग क्या करते हैं, इनलेट वाल्व की तरफ भेज देते हैं। अब इनलेट वाल्व की तरफ कंप्रेस एयर भेजने के क्या फ़ायदे हैं, तो हम लोग इनलेट वाल्व की तरफ जब ये कंप्रेस एयर भेजते हैं, तो इस कंप्रेस एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन की होगी, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में हम फ्यूल को कंबशन प्रोसेस फ्यूल का हम लोग कर पाएंगे। ओके, तो ज़्यादा फ्यूल जब अगर बर्न होगा, ज़्यादा फ्यूल कंबशन प्रोसेस होगा ज़्यादा फ्यूल का, तो हमें ज़्यादा पावर भी मिलेगी। तो टर्बो चार्जर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे खास करके हम लोग ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं व्हीकल्स में। टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर, इसका ज़्यादा यूज़ हमें शुरुआती स्टेजेस में देखने को मिलता था। रेसिंग कार में फार्मूला 1 कार्स वगैरह में हमें ज़्यादा देखने को मिलता था टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर का यूज़। आज के समय में इसे जितने भी एक्सपेंसिव व्हीकल्स हैं, उनमें हम इसे देख सकते हैं, जहाँ पे स्पीड मैटर करती है, खास करके इनिशियल स्टेज पे अगर हमें स्पीड चाहिए होती है तो बेसिकली एक व्हीकल्स के पावर को इंक्रीज कर देता है, इंजन की पावर को इंक्रीज कर देता है, इफिशियंसी इंप्रूव करने में भी ये बहुत काम आता है। A turbocharger is a kind of air pump taking air at ambient pressure, atmospheric pressure भी इसे कहते हैं, compressing to a higher pressure and passing the compressed air into the engine via the inlet valve. For car and vans, generally turbo have been more commonly used on diesel engine as a way of boosting performance. But to meet ever tightening emission control, there is now a move toward the turbocharging of production petrol engine. यहाँ पे देखिए और बेहतर तरीके से आप जो है फिगर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व से हमें एग्जॉस्ट गैसेस हमारे निकल रहे हैं, जो कि यहाँ पे इस व्हील को घुमा रहे हैं। इस व्हील के साथ ये शाफ्ट कनेक्ट है, और जिसकी वजह से ये इधर वाला जो हाउसिंग है, उसका भी व्हील रोटेट कर रहा है। इनलेट एयर जो हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो अंदर जा रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, और कॉम्प्रेस एयर हमारा हम लोग इनलेट वाल्व से अंदर भेज दे रहे हैं। कॉम्प्रेस एयर में क्या है, कॉम्प्रेस एयर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, और जो एग्जॉस्ट गैस है वो अपनी हीट एनर्जी जब खो देता है, तो वो बाहर एटमॉस्फेयर में इधर से रिलीज कर दिया जाता है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो हीट एनर्जी है, हमारी जो हीट एनर्जी है जो कि लॉस हो जाती, उसको भी यूटिलाइज कर लिया जा रहा है एक तरह से। इस वजह से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इससे व्हीकल की हमारी इफिशियंसी भी बेहतर हो रही है, और कंप्रेस एयर की मदद से हमारे इंजन का पावर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन मीन्स हम लोग ज़्यादा चार्ज को बर्न कर सकते हैं और ज़्यादा पावर हम लोग ले सकते हैं। ओके, ये है सुपर चार्जर। तो स्टूडेंट, टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर का जो एप्लीकेशन है वो लगभग सेम है। ओके, बिल्कुल लगभग आपको सेम ही मिलेगा टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर का
एप्लीकेशन। लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस स्टूडेंट ये है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो टर्बो चार्जर है उसमें जो व्हील जो रोटेट हो रही है जिससे कि पावर जनरेट हो रहा है आपका टर्बो चार्जर में, जिससे कि टर्बो चार्जर ऑपरेट हो रहा है, वो है एग्जॉस्ट गैसेस। ओके, एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से जो उसमें जो हीट एनर्जी थी जो कि लॉस हो जाती, उसको लॉस ना करके उससे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्बो चार्जर को ऑपरेट करवा रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें टर्बो चार्जर में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हीट एनर्जी जो लॉस होती थी उसका यूटिलाइज हो रहा है, इफिशियंसी को बेहतर बनाया जा रहा है, इंजन की इफिशियंसी को। ओके, लेकिन सुपर चार्जर में ऐसा नहीं है। सुपर चार्जर में हम लोग व्हीकल का पावर तो बढ़ा देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इफिशियंसी थोड़ी लॉस होती है। कैसे? तो टर्बो चार्जर तो ऑपरेट होता है हमारे हीट एनर्जी से, जो कि हमारा एग्जॉस्ट गैस से जो हीट एनर्जी निकल रही है उसी से टर्बो चार्जर ऑपरेट हो रहा है। लेकिन सुपर चार्जर के केस में हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल का जो कोई रोटेटिंग पार्ट होता है, जो मेजर रोटेटिंग पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रैंक शाफ्ट जो है व्हीकल का मेजर रोटेटिंग पार्ट है। क्रैंक शाफ्ट के साथ ही हम लोग पुली, बेल्ट पुली की मदद से सुपर चार्जर को कनेक्ट कर देते हैं, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस थ्रू इंजन, उसी एनर्जी से ये पुली को रोटेट करवाया जा रहा है क्रैंक शाफ्ट की मदद से, जिससे कि इफिशियंसी थोड़ी हमारी लॉस होगी। ओके, क्योंकि जब लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा, जैसे ही लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा, जब जैसे ही हम लोग पुल्ली को कनेक्ट कर देंगे क्रैंक शाफ्ट से, तो ऑफकोर्स ऐसे इंजन पे लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो उससे इफिशियंसी थोड़ी लॉस तो होगी। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एयर को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, और एयर को कॉम्प्रेस करके फिर से वही काम हम लोग ले रहे हैं जो कि हम लोग लेते थे टर्बो चार्जर से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रोटेट जो पावर दिया जा रहा है सुपर चार्जर को, वो इंजन के ही किसी रोटेटिंग पार्ट से दिया जा रहा है, और वहीं टर्बो चार्जर के केस में हम लोग एग्जॉस्ट गैस में जो हीट एनर्जी थी उसकी मदद से पावर जनरेट कर रहे थे टर्बो चार्जर में। लेकिन सुपर चार्जर में हम लोग इंजन के ही किसी रोटेटिंग पार्ट को कनेक्ट कर देते हैं सुपर चार्जर के साथ, जिससे कि पावर जनरेट होता है। अब ये जो एयर कंप्रेस्ड हो रहा है, इस एयर को फिर से हम लोग इनलेट वाल्व की तरफ भेज देंगे, जिसमें कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, और इस वजह से इंजन जो है ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएगा। फ्यूल जो है ज़्यादा खर्च होती है ज़्यादा पावर जनरेट करने के वजह से, लेकिन सुपर चार्जर हमें ज़्यादा एक तरह से ऑक्सी कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करवा पाता है, क्योंकि इंजन के रोटेटिंग पार्ट से ही इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन हमारे कंट्रोल में ज़्यादा रहता है। टर्बो चार्जर के केस में क्या है, टर्बो चार्जर में ये आप देखिए हीट एनर्जी जो एग्जॉस्ट गैसेस से निकल रही है उसके थ्रू हमें पावर मिल रहा है टर्बो चार्जर में। अब आपको ये पता होगा कि जब गाड़ी जस्ट शुरू हुई है तो उसमें एग्जॉस्ट गैसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा उनमें टेम्परेचर नहीं रहता है, उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है इनिशियल स्टेज पे। तुरंत जो है एग्जॉस्ट गैसेस जब निकल रहे होते हैं तो वो उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर उनमें नहीं रहता है। तो शुरुआती तौर पे टर्बो चार्जर जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन सुपर चार्जर जो है इनिशियल स्टेज से ही बहुत ज़्यादा हमें इफेक्टिव इसकी जो है परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो मुझे लगता है टर्बो चार्जर सुपर चार्जर में डिफरेंस और इसकी वर्किंग आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखिए यहाँ से इनलेट एयर आ रहा है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर से हमें मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे रोटर है, उसकी मदद से ये कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस एयर को इंजन में भेज दिया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A supercharger is any device that pressurize the air intake to above atmospheric pressure. Both supercharger and turbocharger do this. In fact, the term turbocharger is a shortened version of turbo supercharger. Its official name. The difference between the two devices is their source of energy. मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों की अलग अलग होती है। जहाँ टर्बो चार्जर जो एग्जॉस्ट गैसेज होते हैं उनकी हीट से ऑपरेट होता है, वहीं हमारा सुपर चार्जर व्हीकल के किसी रोटेटिंग पार्ट से इसको हम लोग बेल्ट ड्राइव के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। टर्बो चार्जर आर पावर्ड बाई द एग्जॉस्ट गैसेज
driving a turbine. Supercharger are powered mechanically by a belt or chain drive कनेक्टेड टू इंजन क्रैंकशाफ्ट, है ना। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इंजन के क्रैंकशाफ्ट से हम लोग सुपरचार्जर को कनेक्ट कर देते हैं बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव के थ्रू। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं टर्बोचार्जर सुपरचार्जर के बीच में। द एनर्जी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज इज यूज टू रन सुपरचार्जर। ओके, एग्जॉस्ट गैस की जो एनर्जी होती है उसी को यूज किया जाता है यहाँ पे। सुपरचार्जर में क्या होता है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्राइम मूवर इज यूज टू रन सुपरचार्जर। प्राइम मूवर दैट मीन्स क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट की मदद से इसे ऑपरेट किया जाता है। इट नीड्स ए वेस्ट गेट कंट्रोल, इट डज नॉट रिक्वायर ए वेस्ट गेट कंट्रोल। वेस्ट गेट कंट्रोल क्या है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रहे होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है टर्बोचार्जर में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना, ये जो है वेस्ट गेट कंट्रोल, इसी को कह रहे हैं, इस पार्ट को वेस्ट गेट कंट्रोल कह रहे हैं। ओके, तो टर्बोचार्जर में वेस्ट गेट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर ए वेस्ट गेट कंट्रोल, इट रिक्वायर स्पेशल एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की जरूरत है। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इन सीआई इंजन इट रिड्यूस स्मोक, इन सीआई इंजन इट रिड्यूस नॉकिंग टेंडेंसी। ब्लेड इरोजन टेक प्लेस ड्यू टू एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल, नो ब्लेड इरोजन प्रॉब्लम। तो ये आपका टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर का डिफरेंस था। आप को टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर की मैकेनिज्म देख के एक चीज़ और पता चली होगी कि सुपरचार्जर जो है वो थोड़ा एडवांस है टर्बोचार्जर से, सुपरचार्जर थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है टर्बोचार्जर से, और परफॉर्मेंस वाइज भी सुपरचार्जर बेहतर होता है टर्बोचार्जर से। लेकिन कहीं ना कहीं सुपरचार्जर की वजह से व्हीकल की इफिशियंसी थोड़ी वीक होती है, क्योंकि ये इंजन के पावर को ही यूज़ करता है सुपरचार्जर खुद को ऑपरेट करने के लिए। वही टर्बोचार्जर क्या है, टर्बोचार्जर जो हीट जो वेस्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में उसी की एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।